ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 56वें अध्याय सयमंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण जी का विवाह नामक अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ सुनने से पहले सभी श्रोताओं से परम विनीत भाव से नरेंद्र कौशिक की ये बारंबार विनती रहती है कि हमारे सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय को। सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं कि परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं सयमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। ऐसा बतलाने पर राजा परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे सयमंतक मणि कहाँ से मिली थी और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों सौंप दी थी? कृपया ये बात मुझे बतलाने की कृपा करें। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा ही भक्त था। वे उसकी भक्त से अर्थात भगवान सूर्य उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे सयमंतक मणि दे दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य ही आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर का खेल खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवन शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों की आंखों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं हैं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल जैसी आंखों वाले भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा सयमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्पों से भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा माया और मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंग वंश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थलोलुप, इतना लालची था, लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसका कुछ भी विचार न करके उसने उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सहस्राजित के भाई परसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक शेर ने घोड़े सहित परसेन को मार डाला और उस मणि को भी छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए यक्षराज जाम्बवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई परसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था।
सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में खानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगा गया है, तब वे उसे धो डालने के बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर परसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में शेर ने परसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने जब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार में भरी हुई यक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया, भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि शयमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। इस गुफा में एक अपराजित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी, अर्थात वो बच्चा भय के मारे चिल्ला उठा। उसकी चिल्लाहट सुनकर परमबली यक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता नहीं था। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय विलासी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का अर्थात पत्थरों का। उसके पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण हैं, इंद्रियों का बल है, मनोबल और शरीर का बल भी है। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्म आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे याद है, मुझे स्मरण है, आपने अपने क्षेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ अक्षुब्ध हो गए थे, अर्थात मूर्छित हो गए थे, और समुद्र ने आपको मार्ग भी दे दिया था। तब आपने उस पर पुल बनाकर, सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की और लंका का विध्वंस भी किया था। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब यक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल हाथों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतुक की कृपा से भरकर, अर्थात निस्वार्थ कृपा से भरकर प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, यक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब वे गुफा में से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट आए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी और अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले हैं, तब उन्हें बड़ा ही शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर
ससराजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परम आनंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। उसके बाद भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज अग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक रहा था। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। इसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने लगातार अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए और लोग मुझसे घृणा भी न करें। सचमुच मैं अदूरदर्शी अक्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा, मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रतन के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह सयमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूंगा। यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का प्रायश्चित भी हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए प्रयास किया और अपनी कन्या तथा सयमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम सयमंतक मणि ने लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध का यह 56वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की पुनः सभी से प्रार्थना है, हमारे विलुप्त हो रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियों द्वारा भुलाए जाने वाले सनातन धर्म को कृपा नवीन बनाने के लिए, सनातन धर्म के पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे प्रसारित और प्रचारित करने के लिए कृपा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 57वें अध्याय में हम सुनेंगे सयमंतक हरण, सद्धनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका को बुलाना। ये अगले अध्याय में सुनेंगे। पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।